हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो सब लोग यार। कितने दिनों के बाद मैं अपने स्टडी रूम से व्लॉग बना रही हूँ। अभी कल ही शायद इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे मैंने लगाया था द फेवरेट कॉर्नर ऑफ माय हाउस। तो मतलब कि वो एक आता नहीं है टेम्पलेट, फेवरेट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, तो मैंने इसकी पिक्चर लगाई थी। हालांकि अभी तो अबीर ने उस फेवरेट कॉर्नर की जो हालत कर रखी है ना, सब जगह अपने लेगो ही लेगो कर दिए हैं। एक्चुअली मुझे उसका रूम जो है वो रीडिज़ाइन करना है, बिकॉज हम जब इस घर में आए थे ही वॉज 6 years ओल्ड, और अब ही इज़, कहते हैं ना माशाल्लाह 11 साल का हो गया हमारा बच्चा। तो ऑब्वियसली जब हमने तब रूम सेट करा था तो हमने 6 years ओल्ड के हिसाब से करा था। तो अब मुझे ज़रा उसको दोबारा से वापस रीडिज़ाइन करना है। तो उसके रूम में ऑलरेडी बहुत सारे लेगो के सेट्स हैं, क्योंकि उसे लेगो बनाना बहुत पसंद है। अब वो जितने बनाता जा रहा है वो स्टडी रूम में डालता जा रहा है। तो नहीं, मैं करती हूँ यार, मुझे सब कुछ करना है। सोचा तो है कि अगस्त में कर लूँगी, होपफुली कर ही लूँ, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है, पैसे कम हैं और वक्त भी कम है। तो देख लो आप, पलड़ा किसका भारी है। ऑनेस्टली यार, हर चीज़ करना इतना महंगा हो गया है ना। इट्स नॉट ईजी टू रीडिज़ाइन योर किड्स रूम स्पेशली। और मैं फिर, आपको पता है, फिर जब मैं रीडिज़ाइन पे आती हूँ, फिर मैंने ऐसा वैसा भी नहीं करना ना, मुझे चाहिए भी फिर हर चीज़। समझ जाओ तुम लोग। मैंने थोड़ा सा कैमरा अपने पास लेकर आई हूँ मैं। तो आप सबको मालूम ही है कि इंडिया में क्या चल रहा है अभी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम जी भूख हड़ताल पर हैं। आई डोंट नो, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया हो, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी भी मैं उनकी लेटेस्ट रील देख कर आई हूँ, जो उन्होंने गुड़गांव के एक हॉस्पिटल से पोस्ट करी है। आई होप कि जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनमें से मोस्टली सबको ही पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ज़्यादा चीज़ों को ना दोहराते हुए, शुरू से ना बात करते हुए, आई एम श्योर यू गाइज नो व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। इफ़ यू डोंट नो यू कैन ऑलवेज गूगल, बट आई बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर कोई ये आए और बोले हमें तो पता ही नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। सबको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है, बस कोई बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। मेरी बहुत ही छोटी सी दुनिया है ये सोशल मीडिया की। मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं कि लाखों करोड़ों लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, बट होपफुली एक दिन ऐसा भी आए कि जब ये भी हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रॉ एंड रियल कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ, और आप लोग मेरे व्लॉग्स के थ्रू मुझसे रिलेट कर सको, क्योंकि वो एक चीज़ है जो मैं डेली पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पर। तो बस उसी के चलते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, आपने कुछ बोला नहीं, आप सोनम जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, आप दिल्ली से आए हो। जब मैं बोलती हूँ बहुत लोगों ने बोला था, तो ऐसा भी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा मेरी तो बहुत छोटी सी भैया सोशल मीडिया की दुनिया है, बहुत मतलब 10-12 लोगों ने, ठीक है। मैं किसी को भी आंसरेबल नहीं हूँ, ठीक है। हाउ एवर एट द सेम टाइम मुझे उतना ही दुख होता है जब भी स्पेशली मैं दिल्ली से रिलेटेड कुछ सुनती हूँ। बहुत बार लोगों ने मुझे कहा है अपनी जर्नी शेयर करो, हमें बताओ। ठीक है, आपने अपनी लव स्टोरी में बता दिया आप सौरभ को कैसे मिले, लेकिन हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग, व्हाई डिड यू स्टार्ट वर्किंग व्हेन यू वर 17, एंड व्हेन यू वर वर्किंग प्लेस लाइक मैकडॉनल्ड्स, आप रात की शिफ्ट को कैसे मैनेज करते थे, आपको इंडिया छोड़ने के बाद कैसा लगता है, आपको इंडिया की याद नहीं आती, इंडिया में ऐसा क्या था जो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं। लाइक यू गाइज आस्क मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे जज करना चाहते हो, नहीं, आप लोग मुझसे रिलेट करना चाहते हो। बिकॉज जब मैं अपनी परसेंटेज देखती हूँ अपनी ऑडियंस की, तो 25 साल से लेके 35 साल तक मुझे 85% फीमेल्स फॉलो करती हैं मेरे चैनल पे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कितने सारी यंग लड़कियां हैं जो मुझे फॉलो करती हैं। मुझे ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं कि हम आपकी लाइफ से बहुत इंस्पायर होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, आपसे बहुत कुछ सीखा। हालांकि मैं सिखाने वाली कोई भी नहीं हूँ, मैं तो खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ। ऑनेस्टली जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं अच्छा ही लगता है। तो आई थिंक उसी के चलते आप लोग मुझसे सब कुछ जानना चाहते हो, लेकिन मैं उस बारे में बहुत कम बात करती हूँ। उसकी वजह यही है कि कितने लोग समझेंगे और कितने लोग नहीं समझेंगे, और फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो मैटर करता है। सेम दिल्ली के प्रोटेस्ट को लेकर भी मैंने भी सुना, मैंने भी फॉलो करा, मैंने भी देखा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे लोगों ने आके बोला तो मैं आके बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना दुख हो रहा था ना, और सच में दुख हो रहा था, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा लग रहा था कि यार
व्हाट इफ कि मैं उस सिचुएशन में होती। और फिर कभी कभी ये भी लगता था थैंक गॉड मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी ऑनेस्टली। मुझे एक चीज का बड़ा दुख हुआ जब मैंने कल कुछ स्टोरीज पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पे। अगेन कुछ लोगों ने, जब मैं कुछ लोग बोलती हूँ, कुछ 10 से 12 ही मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, बाकी अच्छे मैसेज तो बहुत थे। सब लोगों ने बहुत, मैंने उस पर लिखा था कि इंडिया इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में गलत होगा कि हर साल 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर बाहर के देशों में पढ़ने जाते हैं। अभी मैंने वो सब डेटा तो देखा ही नहीं है और सर्च भी करने की कोशिश नहीं करी है कि कितने लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं अपनी स्टडीज पूरा करने के बाद। जैसे कि हम लोग जॉब करने आए थे यहाँ पर, और मतलब कि मैंने तो अपनी लाइफ की शुरुआत यूके से नहीं करी है, अब्रॉड से ही करी है। मैं दुबई गई थी एयरलाइन में काम करने। कई बार आप लोग पूछते हो कि इंडिया में इतनी अच्छी एयरलाइंस थी, आपने दुबई ही क्यों चूज़ करा? उसकी भी वजह है, कभी बताऊंगी, कभी मौका लगा। उसका इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो दिल्ली में हो रहा है उस प्रोटेस्ट से शायद मेरी बातों को कुछ लोग ना कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जो दिल्ली में हो रहा है, जो हुआ है, पेपर लीक तो बस एक वो, मैंने एक किसी की मैं बात सुन रही थी पॉडकास्ट में, मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो पेपर लीक हुए हैं ना, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, अभी तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर लीक होना भी बहुत बड़ी बात है, और उसका जो असर हुआ कुछ लोगों पर, और कुछ लोगों ने उस चीज़ के होने पे जो रिस्पॉन्स दिया, 20 जुलाई को हुआ। तो जब मैंने पोस्ट डाली और मैंने ये सब बातें करी, तो मुझे वही 10-12 लोगों ने ये लिखा, अरे आपको मालूम नहीं है, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ये तो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, इन्होंने पत्थर फेंके, इन्होंने ये करा, तब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा। आई थिंक आपने ये चीज़ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की या फिर सोशल मीडिया पे बहुत जगह सुनी होगी। मुझे नहीं मालूम क्या सही था क्या गलत था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहां पर थी ही नहीं। बट अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रखती हूँ और मैं बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम देती हूँ और वो पेपर लीक हो जाता है, और फिर मैं एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती हूँ, एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती हूँ और पीसफुली उस प्रोटेस्ट को करती हूँ और सड़कों पर जाती हूँ, तो मेरे मन में क्या है वो मैं ही जानती हूँ। तो बस उस सारे सिनेरियो को देखते हुए, उन सब चीज़ों को सोचते हुए, कुछ अपने भी स्कूल के एक्सपीरियंसेस को सोचते हुए, अपने टाइम को जो मैंने दिल्ली में बिताया है उसको सोचते हुए, मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है। बिकॉज मुझे पता ही नहीं मैं कैसे अपनी बात को रखूं। मुझे बस इतना याद है कि स्कूल में जब भी कुछ ऐसा होता था तो हम डिबेट में अपनी बात को रखते थे, हम डिबेट करते थे, हमारे स्कूल में डिबेट बहुत होता था। आई होप मेरे स्कूल से कोई अगर मुझे सुन रहा हो तो दे विल से यस कि हाँ, मैं बहुत सारे डिबेट्स का हिस्सा रही हूँ। चाहे मैंने अपने देश के बारे में बहुत बार बात करी, आई एम सॉरी, आई एम क्राई। तो मैंने कुछ लिखा है उसके ऊपर, ठीक है, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। आई रिमेंबर जब मैं अपने स्कूल में होती थी, हम लोग डिबेट्स में compete करते थे एक दूसरे के साथ, हम लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भी जाते थे। आई होप कि मेरे स्कूल से मुझे कोई देख रहा हो और वो कमेंट में लिखे कि हाँ ये सच है, क्योंकि हम कुछ 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता था, हमें हमेशा चूज़ किया जाता था, बिकॉज हम जब अपनी बात को उस डिबेट के थ्रू रखते थे तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था उसे सुनना। हमें मालूम है हमारी टीचर्स हमारी हेल्प करती थी हमारे स्पीच को बनाने में, उस स्पीच को लिखने में। तो बस उसी सब के चलते जब कल वो मैसेजेस आ रहे थे ना, वो कई लोगों ने ये भी कहा हम तुम्हें ब्लॉक कर रहे हैं, तुम एक अच्छी इन्फ्लुएंसर नहीं हो। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने कहा ना 10-12 लोग ही थे, तो उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया मुझे। तो मैंने आगे से ये भी लिखा, मैं कहा थैंक यू वेरी मच, बाय। मैंने लिखा आगे से उनको ये। तो बस उसके बाद फिर मैं बैठ के ऐसे सोच रही थी, फिर मैंने बहुत कुछ देख रही थी मैं, तो मैंने कुछ लिखा है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। मैंने बहुत टाइम के बाद लिखा है, आई थिंक इट्स बीन हो आराम से 25 सालों के बाद मैंने लिखा होगा। मैं स्कूल में बहुत लिखती थी मैं, मुझे डायरी लिखने का भी बहुत शौक था। मैंने शायद अपने एक ब्लॉग में बताया भी था अभी थोड़े दिन पहले,
कि जब तक मैं दुबई में थी मैं डायरी भी लिखा करती थी, तो मैं अपनी हर चीज़ डायरी के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। शायद तभी मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं जब बात करती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो बस मैं लिख रही होती हूँ। और आई विश कि मेरी वो एक डायरी है मेरे पास। आई होप कि मेरे दिल्ली वाले घर में हो, मैं कभी दिल्ली जाऊँ तो आपको अपनी दुबई वाली डायरी ज़रूर दिखाऊँ। तो चलिए जी, मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने लिखा है। और मैंने वो इसलिए लिखा है, और ये मैंने उनके लिए लिखा है जिनको मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो बार बार कह रहे हैं ना कि वो सड़कों पर क्यों आए, छात्रों को नहीं आना चाहिए था, या आंदोलन नहीं होना चाहिए था, या प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था। तो बस मैं उसी के जवाब में मैंने ये चीज़ लिखी है। मेरी एक वो पर्सनालिटी है ना हंसी मजाक वाली, मैं वही सामने रखना चाहती हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसी चीज़ों पे बात करनी होती है ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ बात करना। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आई अवॉइड इट। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये लिखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ, शायद वो लिख कर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बोल कर तो भैया रो पड़ती हूँ मैं। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद मैं इतनी समझदार भी ना हूँ जितने आप हो, बट फिर भी मैंने हर उस स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश करी है, और हर स्टूडेंट के मन में जो चल रहा है वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करी है। स्पेशली जिनको ये लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्यों सड़कों पर लोग आए, क्यों इतना सब कुछ तमाशा हुआ। तमाशा नहीं था वो। मैं सड़क पर क्यों थी? मैं सड़क पर इसलिए नहीं थी कि मुझे शोर पसंद था। मैं इसलिए थी क्योंकि मेरी खामोशी मेरी मेहनत को हारते नहीं देख सकती थी। मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने रातों की नींद किताबों के नाम कर दी, जिसके माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशों को रोककर मेरे सपनों को आगे बढ़ने दिया। फिर एक दिन पेपर लीक हो गया। उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटी, लाखों सपनों का भरोसा टूट गया। मैं गुस्से में नहीं, बस एक सवाल लेकर निकली थी, क्या मेहनत की भी कोई कीमत होती है? घर पर मां हर खबर से घबरा रही थी, पापा बार बार फोन लगा रहे थे, और उस आंदोलन में वो सिर्फ मुझे ढूंढ रहे थे। कुछ घर ऐसे भी थे जहां फोन कभी नहीं बजे, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ यादों में ढूंढ रहे थे। तब समझ में आया, पेपर सिर्फ लीक नहीं होते, कभी कभी उम्मीदें भी बिखर जाती हैं। ना पत्थरों की जरूरत थी, ना लाठियों की, बस हमारी बात सुनने की। काश किताबों की आवाज सड़क तक ना जाती। हम आपसे कुछ विशेष अधिकार नहीं चाहते हैं, ना कोई एहसान, बस इतना चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फैसला मेहनत ही करे। क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट अपनी किताब छोड़कर सड़क पर उतरते हैं, उस दिन स्टूडेंट्स की हार नहीं होती, उस दिन देश की हार होती है। तो आई थिंक दे जस्ट वेंट ऑन द रोड्स, दे जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते थे उनको सुना जाए, जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए एक्शंस लिए जाएं, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। बस इतना ही तो था। बार बार ये सोच रही हूँ यार, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे और जो सब कुछ चल रहा था, उनका माइंडसेट कैसा होगा, समझ रहे हो आप? बेचारे कितने इमोशनली फिजिकली ड्रेन हो चुके होंगे। यहाँ पर कोई भी किसी के खिलाफ नहीं है, मैं तो स्पेशली, मैं ये नहीं कह रही वो सही ये गलत वो सही। मैं अगर इस चीज़ को सीधे सीधे मायने में सोचूं तो एक स्टूडेंट यही सोच रहा था जो मैंने आपको अपने शब्दों के थ्रू बताने की कोशिश करी है। मैंने तो इतना ही समझा इस पूरी सिचुएशन को, और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सिचुएशन सॉल्व हो जाए, इस पूरी चीज़ से सबको सबके आंसर्स मिलें और सब एक नई शुरुआत करें। बिकॉज पढ़ना अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। हर इंसान पढ़ लिख, वो बचपन से सिखाया जाता है ना हमें,
पढ़ लिख कर कुछ करो और अपना नाम करो, देश का नाम करो, अच्छी नौकरी करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाने लायक बनो। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जैसे हम सब लोग हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आगे लेकर जा रहे हैं, वैसे ही वो जो स्टूडेंट्स उस प्रोटेस्ट में थे जो कि डायरेक्टली इस चीज़ से बहुत इम्पैक्ट हुए हैं, बस यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी से कि ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, वो सब कर पाएं जो वो करना चाहते हैं, उनको वो सारे मौके मिलें, एक बहुत ही फेयर तरीके के साथ सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। बस यही प्रार्थना करूँगी मैं। और बाकी सबसे यही कहना चाहूँगी गाइस, मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई है, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मैंने अपने आप को उस जगह पर रख कर देखा है और मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी थे, जो कुछ थे, वो तो खैर बीत चुका है, बीता हुआ कल है। तो बस उस सब के चलते मैंने बस अपनी बात रखने की कोशिश करी है। आई होप कि हम सब एक दूसरे को समझ पाएँ, ज़्यादा जजमेंटल ना होते हुए इस मामले में, बस ये विश कर सकें कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। वही बात है, मुझे ये बात किसी को जस्टिफाई नहीं करनी है कि मैं व्लॉग के लिए कर रही हूँ या मैं ऐसे कर रही हूँ। मैं आपको सच में अपने दिल की बात बता रही हूँ, ठीक है? जिनको समझना होगा वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना होगा नहीं समझेंगे। और वो तो है नहीं ना कि आपको समझना ही समझना है, आपको कहना ही कहना है प्रीति ठीक है, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं कहना है। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो बस उसके चलते मैंने अपनी बात आपके आगे रखी है एंड आई होप कि आने वाला कल बहुत बहुत अच्छा हो और हम आने वाले टाइम में कुछ अच्छे समाचार सुने, कुछ अच्छी चीज़ें सुने जो हमें दुखी ना करें, बस हमें इंस्पायर करें, हमें मोटिवेट करें कि हाँ यार चलो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, व्हेन ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल। तो बस यहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है और भगवान करे ये हो जाए। ठीक है जी, मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ी और मौज मस्ती के साथ, जो हमेशा मेरे व्लॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहती है। थोड़ा सा हम हंसेंगे, थोड़ा आपको हंसाएंगे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है जी, चलो बाय बाय। तो मैंने तो व्लॉग बंद कर दिया था, लेकिन नीचे से एक आवाज़ आई, ऐसे कैसे हम इस व्लॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें भी तो हिस्सा बनना है। यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ। अब बड़े दिनों बाद बैठे ना, मैं ये बोल रही थी आज बहुत दिनों के बाद हुए हैं ऐसे। लेकिन मैंने कहा मेरे को भी तो बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रीति ने तो इतनी अच्छी लाइंस लिखी हैं। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा ना, मैं लिखती थी पहले। मैंने स्कूल में लिखा था, मैंने एक डिबेट करा था, मेरे घर वाले भाई सब रो पड़े थे। झांसी की रानी नहीं बोला। नहीं, इंडिपेंडेंस को 50 साल हुए थे। आई वॉज इन, याद नहीं, अभी याद करना पड़ेगा। नहीं, मुझे इतना याद है आज़ादी को 50 साल हुए थे और मैंने इस पर डिबेट करा था कि आज़ादी के 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। तो उसमें मैंने कुछ लाइनें ऐड करी थी। आई रिमेंबर मेरे प्रिंसिपल ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। नहीं, आई थिंक प्रीति के अंदर ये टैलेंट है, हिडन टैलेंट कहते हैं इसको। लेकिन यार देखो, जो वो तो मैं बस यही कहूँगा कि आई थिंक इट्स नॉट गुड व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर आप पार्ट नहीं बन सकते तो आई थिंक, किसी की तुमने रील दिखाई थी मुझे, है ना, कि इफ़ यू कांट बी द पार्ट ऑफ इट, एटलीस्ट जस्ट रिमेंबर इट दैट इज़ हैपनिंग। एग्जैक्टली, राइट, remember it not in your thoughts, in your thoughts, not in a bad way. Because I think इतनी दूर रह के हमारे बड़ी लिमिटेड चीज़ें हम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में सब बिजी रहते हैं। बट आई विल से इज़ नॉट गुड व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ फॉर श्योर कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और हर किसी को हक है अपने बारे में बोलने का, पीसफुली ऑफ कोर्स। तो बस आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए और जो वो चाहते हैं वो हो जाए। बस इतना ही बोलूँगा मैं तो। बाकी प्रीति की लाइंस ने आपको समझा ही दिया होगा कि प्रीति और हम सब। अच्छी बात है कि मैंने अबीर को भी जब सुनाई तो अबीर was like this is good. He was very emotional. So he was like, he was very surprised also कि ऐसा भी होता है। क्योंकि ऑब्वियसली उसने देखा नहीं है ये सब चीज़ें होती हुई। तो यहाँ पे भी होता है प्रोटेस्ट, तो एग्जैक्टली प्रोटेस्ट यहाँ पे तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, बट देयर इज अ सिस्टम। और पार्लियामेंट के बाहर ही होता है बहुत बारी, बट लेकिन हाँ वो ये पीसफुल होना चाहिए। कुछ लोग हो जाते हैं बीच में जो आई थिंक एग्रेसिव हो जाते हैं। पीसफुल के साथ साथ उनको सुना भी जाता है, उनको जवाब भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उनको। आई होप कि इंडिया में भी वैसा ही होगा।
Exactly. और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद वीकेंड में हम जा रहे हैं फिर। हाँ, हम लोग लंदन जा रहे हैं। हमारे वो जो दोस्त आए हुए थे दुबई से, हम उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं क्योंकि वो उनका लास्ट डे है। हमें वैसे कहीं और जाना था, लेकिन वो वाला प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो वो लोग आए हुए थे, इतना मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से वीकेंड पे दोबारा मिलते हैं। हाँ, बिकॉज अबीर को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ वो अपनी उम्र के बच्चों से मिल पाता है, लाइक स्पेशली जो लोग मतलब कि इंडिया से ही होते हैं। आप समझ जाओ जो मैं कहना चाहती हूँ। तो बट नो, आई थिंक वी हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम। तो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो। बहुत अच्छी फैमिली है, वेरी नाइस पीपल। एंड मिलेंगे उनसे वीकेंड पे, बहुत इन्जॉय करेंगे। हम सेंट्रल लंदन में ही रुके हैं आज, इस बार हम डिफरेंट जगह पे रुके हैं। हिल्टन ही है लेकिन डिफरेंट है, तो आई होप कि अच्छा हो। और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देन लेट्स ट्रैवल, मोर वॉकिंग विल बी अमेजिंग। तो आपको नई जगह दिखाएंगे, नई चीज़ें दिखाएंगे। और बड़ी सही जगह पे है वो, मैं उस दिन वॉक करके गया था वहाँ से। मेरा बड़ा मन है मॉर्निंग में एक रन पे जाऊँ वहाँ पे, बहुत शांति, एकदम पीसफुल। वो पूरी जो रो है उस पे तुम रन कर सकते हो। वो सदक वॉक भी वहीं सदर है ना, वहीं पे है ना। हाँ, तो मतलब अगर आप उस पे रन करते रहोगे तो यू विल रीच टू एक्चुअली लंदन आए। हम उनसे पहली बार वहीं कहीं मिले थे, इफ यू रिमेम्बर। आई थिंक उनसे लिवरपूल स्ट्रीट के बाहर एक नहीं, वो तो हम दूसरे दिन मिले थे, मैं और आस्था की बात कर रहे थे। एक्चुअली आई डोंट ड्रिंक एनी मोर, तो मैं जब उससे पहली बार मिली थी तो हमने पिम्स पी थी, तो शी सेड हम विल रिक्रिएट द मोमेंट। इसमें हमने पिम्स चाहे हम लेकर, क्योंकि वो भी ड्रिंक नहीं करती है, तो शी वाज लाइक यार लेकिन हम वो मेमोरी रिक्रिएट कर। डोंट वरी, हम पिम्स पी लेंगे। हम हाँ, हम सिर्फ ले लेंगे, क्योंकि तुम तो वैसे भी पैसे खर्च के आई हुई चीज को ऐसे वेस्ट तो जाने नहीं देगा। पैसे की जो कीमत है वो इंसान जानता है। देखो, अगर खर्च कराए तो उसको पी लो। चलो जी, चलो अब चलते हैं। हंसी मजाक के साथ ही करते हैं इस व्लॉग का एंड। मैंने तो बड़ा ही सीरियस में भगवान करेगा सब कुछ अच्छा ही होगा, सबके साथ अच्छा होगा। बहुत अच्छा। एंड चलते हैं अभी बास्केटबॉल खेल रहा है बाहर, तो जरा उसको देखते हैं जाके। और उसका तो ऐसा हो गया ना, वो तो अब इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है, अब तो NBA, नेक्स्ट इज NBA। अभी उसकी पहले दिन आना है, जरा उसको जाके देखना है पहले। अगर आपको लग रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, तो हमने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करी थी। ट्रायल्स आ रहे हैं पार्ट ऑफ ब्रिस्टल फ्लायर टीम नाउ। सॉरी, इसका इंट्रोडक्टरी क्लास है अगस्त के एंड में, प्लेयर्स वगैरह से मिलेगा, तो देखते हैं क्या चलता है। एनीवे, लेट्स स्टे पॉजिटिव और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, बाय।